लगातार एबीपी न्यूज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। आपको बताते चले कि इस वक्त की जो स्थिति है वो अपने आप में बहुत सारी चुनौतियों को हिंदुस्तान के सामने रखती है, तो वहीं पाकिस्तान की उल्टी गिनती कैसे शुरू हो गई है इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। भारत और पाकिस्तान युद्ध के दरवाजे पर खड़े हैं। भारत ने अब तक सब्र के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से अलग अलग हिस्सों में जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि अक्षम्य अपराध करता हुआ पाकिस्तान इस वक्त दिखाई दे रहा है। और आपको बताते चले कि इस समय किस तरह की स्थिति है अलग अलग जगहों पर। जम्मू में धमाके की आवाज आ रही है, ब्लैकआउट के बाद वहां पर क्या परिस्थिति है, अजय बाजपेयी हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दी है। दूसरे दिन भी पाकिस्तान ने जम्मू के साथ साथ सांबा में ड्रोन अटैक किए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहां ड्रोन अटैक हुए हैं। जम्मू में पूरी तरह से ब्लैकआउट है और इसी ब्लैकआउट के बीच यहां से एक बस पहुंची है। इस बस में छात्र हैं जो पंजाब में पढ़ाई करते थे, लेकिन अब वहां से भागकर जम्मू पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास नज़ीर है। विकास, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्यों आप यहाँ आए हो, कहाँ से आए? एक्चुअली जो सिचुएशंस आज हो रही है पूरे इंडिया में जो सिचुएशन हो रही है बहुत क्रिटिकल हो रही है, तो हमें वहाँ पे एडवाइस किया गया है अगर आपको यहाँ पे सेफ लग रहा है तो बैठो, अदरवाइज अगर सेफ नहीं लग रहा तो आप घर जा सकते हो। तो उसी को देखते हुए हम आज वापस घर जा रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स हैं? जी सर जी, हम गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लुधियाना खन्ना में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सिचुएशन टेंस हो गई, हर जगह टेंस हो गई, तो हम वापस आ गए। जी जी, हर किसी जगह पे डर और खौफ का माहौल है। दानिश बशीर। हाँ जी, हम गुलजार कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट से है। क्यों आए हो? क्योंकि जो ये क्रिटिकल सिचुएशन बनी इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो इसी से घर चले जाने के लिए ही सही बेहतर लगा हमें। आपको क्या घर वालों ने बोला आने के लिए या? घर वालों ने बोला कि जहाँ आपको अगर सेफ लगेगा वहाँ तो बैठिए, अगर नहीं तो फिर घर आ जाइए। आपका क्या नाम है दोस्त? उमैद उमैद, आप क्यों वहाँ से आए हैं? जी, डर का माहौल है तो इसलिए घर वालों ने भी फोर्स किया घर आ जाओ, बाहर से नहीं। हॉस्टल वहाँ खाली हो गया? ऑलमोस्ट पूरा हो गया खाली। यहाँ पर आप देखिए ये बच्चे हैं जो वहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये बच्चे हैं वहाँ से। आप कहाँ से आए? आप भी वहीं से आए? हाँ, हम भी वहीं से आए। क्या वजह क्या है? क्यों वजह है कि डर का माहौल है वहाँ पे, इसलिए हम वापस आ गए। वापस आ गए? हाँ जी, तो आप कहाँ जाएंगे आगे? अब कश्मीर जाएंगे, अगर गाड़ी मिल गई तो ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे की है गाड़ी, अगर वो आ रही है तो हम वापस जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ छात्राएं भी हैं। हालांकि ये छात्राएं जो हैं वो कैमरे से बच रही हैं, लेकिन लगातार आप देखिए कि बड़ी संख्या में भाई, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? मेरा महराज है। महराज, कितने लोग आए हो वहाँ से? 40-50 लोग आ गए हैं। तो आप भी वहीं पे यस यस। पढ़ाई करते हैं? तो क्या वहाँ किस तरह का माहौल है? एक्चुअली मैं जॉब कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो अभी डर का माहौल, हर एक तरफ से डर का माहौल ही चल रहा है अभी, हाँ। और इसीलिए सब भाग के आ गए वहाँ से। छुट्टी लेकर आए हैं? नहीं सर, अभी जॉब करने वाला था, अभी जस्ट मैं कश्मीर से वहाँ पे शिफ्ट हो गया था, अभी जस्ट वापस आ रहा हूँ क्योंकि माहौल ऐसा हो गया है तो वापस आना पड़ेगा। वापस आना पड़ेगा। यस सर। तो ये छात्र हैं, पंजाब में पढ़ते हैं और यहाँ पर जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से वहाँ पर जम्मू कश्मीर में स्थिति बनी हुई है और देश में स्थिति बनी हुई है, ऐसे में 40 से ज़्यादा ये छात्र हैं जो जम्मू पहुँचे हैं पंजाब से, और कह रहे हैं कि वो फिलहाल पढ़ाई छोड़कर आए हैं, हॉस्टल खाली करके आए हैं और अपने घर जाना चाहते हैं, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति से वो भी अछूते नहीं है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाजपेयी, एबीपी न्यूज़, जम्मू। अजय बाजपेयी हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। मौजूदा हालात क्या हैं अलग अलग हिस्सों पर, एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से अपने ड्रोन भेजे गए हैं। कल भी हम सब ने देखा था कि किस तरह से 400 ड्रोन उनके मार गिराए गए थे, लेकिन ये पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है, अलग अलग हिस्सों में उसके ड्रोन मार गिराए गए हैं। जम्मू में लगातार सायरन की खबर सामने आ रही है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, और जिस तरह के हालात हैं यकीनन वो पाकिस्तान के लिए भी अब बड़ी मुसीबत के संकेत कर रहे हैं, क्योंकि हर रोज अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकत करता रहा तो फिर उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कल हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को माकूल जवाब देते हुए हमारे भारतीय सैनिकों की ओर से किस तरह से उसके जितने ड्रोन्स भेजे गए थे, F-16 को मार गिराया गया था, FJ-17 को मार गिराया गया था, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज आने को तैयार नहीं है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, जम्मू में लगातार सायरन की आवाज आ रही है। पहले से ही लोगों को कहा गया था कि जब सायरन की आवाज आए तो लोग अपने घरों में जाएं, बत्तियां बुझा दें, सड़क पर आवाजाही नहीं की जाए, वो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। लेकिन अलग अलग हिस्सों को जिस तरह से निशाने पर ले रहा है इस समय पाकिस्तान, एक तरफ उसके ड्रोन मार गिराए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत की ओर से पलटवार वाली कार्रवाई भी की जा रही है। भारत की ओर से दिया जा रहा है मुंहतोड़ जवाब। जम्मू सांबा पठानकोट में
ड्रोन देखे गए हैं, जिसके बाद इसको मार गिराया गया है। जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की खबर सामने आ रही है। भारत की ओर से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पुंछ सेक्टर में सबसे ज्यादा इस वक्त गोलीबारी की खबरें सामने आ रही हैं और जम्मू में धमाके की आवाज भी सुनी गई है। बड़ी खबर, जम्मू में धमाके की आवाज भी सुनी गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पोस्ट भी सामने आ गया है। जहां मैं हूं वहां पर धमाके की आवाज आ रही है। उमर अब्दुल्ला ये जानकारी देते हुए आज ही हम सब ने देखा था एलजी मनोज सिन्हा किस तरह से उरी सेक्टर में गए थे और वहां पर लोगों से अपील की कि आप अपने घरों में बंकर बनाएं और फिर सुरक्षित रहें। जब भी इस तरह की परिस्थिति बनती है तो आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। जम्मू के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की खबरें हैं। भारत की ओर से भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जम्मू में सायरन बजने की खबर सामने आ रही है। जम्मू साबा पठानकोट यहां पर ड्रोन देखे गए हैं। पठानकोट एयरबेस पर सायरन की आवाज लगातार इस समय सुनी जा रही है और जैसा कि हमारे तमाम संवाददाताओं की ओर से जो जानकारी दी गई है, आपको ये बताते चले कि भारतीय S-400 मिसाइलों ने सभी पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया है। पठानकोट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऑडियो अप करके सुनाते हैं एक बार। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। धमाके की बात हो रही है। देखो 4 ब्लास्ट हुए ने हुनी इस समय जो गल कर रही थी फरमाओ भाई 4 ब्लास्ट हुए। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको पठानकोट के दिखा रहे हैं। चारों तरफ घुप अंधेरा है। आप देखिए किस तरह से ब्लैकआउट होने के बाद चारों तरफ वहां पर घुप अंधेरा और बहुत दूर से ली गई ये तस्वीर है तो बीच में बिजली चमकने जैसी स्थिति आपको जरूर दिखाई दी होगी क्योंकि ये पाकिस्तानी ड्रोन से और उनको हवा में ही मार गिराया गया है। गौर से इन तस्वीरों को देखिए आप, चारों तरफ घुप अंधेरा है। पठानकोट की ये तस्वीरें हैं और उसके बाद ये आपको ड्रोन दिखाई दे रहा है ये गोल घेरे में आपकी आसानी के लिए। और देखिए एक के बाद एक किस तरह से ड्रोन भेजे गए हैं। गोल घेरे में आपको दिखाई दे रहा है। इसको मार गिराने में हमें कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन लगातार पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकतों को जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, अब उसको बड़ा सबक सिखाने का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग हिस्सों से पल पल की जानकारी दे रहे हैं। नीरज राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय बासरू जो जम्मू से पल पल की जानकारी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है, इस वक्त की बड़ी खबर ये, इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे पठानकोट बॉर्डर पर पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया है, मिसाइल से हमला किया गया जिसके बाद हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया है। नीरज राजपूत के पास सबसे पहले चलेंगे। नीरज, इस बाबत क्या खबर सामने आ रही है? पठानकोट बॉर्डर पर पाकिस्तान का मिसाइल हमला जिसको मार गिराने में कामयाबी मिली है हमें। बिल्कुल ये जानकारी मिल रही है कि आपने जो बताया है कि जम्मू, पठानकोट, सांबा और अमृतसर में भी अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक की कोशिश जो की गई है वो अमृतसर में भी की गई है। ये जानकारी हमें मिल रही है थल सेना और वायुसेना दोनों की तरफ से और चारों जगह पर जो है इस वक्त एंगेज करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी ड्रोन यहाँ पर ना गिरे, किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन में, एयरपोर्ट पर कहीं ना गिरे। पूरे इन चारों जगह पर अभी जो ड्रोन के अटैक्स हुए हैं वो इन चारों शहर में हुए हैं। जम्मू, सांबा, पठानकोट और अमृतसर में अटैक हुआ है। ये जानकारी हमें मिल पाई है सेना और वायुसेना की तरफ से। चारों जगह पर इंगेज किए जा रहे हैं। जितने भी ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, उन सबको आसमान में ही गिराने की कोशिश की जा रही है। पूरा बॉर्डर जितना भी है सियाचिन से लेकर रण ऑफ कच्छ तक, वहाँ पर जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, उन सबको अलर्ट पर रखा गया है ताकि चाहे L-70 हो या फिर पिचोरा गन्स हो, आकाश मिसाइल हो, इन सब का इस्तेमाल किया जाए और किसी भी तरह से कोई भी ड्रोन जो है वो धरती पर नहीं गिरना चाहिए। भारत की ये साफ तौर से इंस्ट्रक्शंस है एयर डिफेंस सिस्टम को। बिल्कुल, और आज जब विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस समय भी यही जानकारी दी गई थी। विशाल पांडे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, इसका तो कुछ बुरा हाल करना होगा पाकिस्तान का, रह रहकर कल भी किया था, परसों भी किया, आज फिर ये कर रहा है, ये तो मानेगा नहीं। फिर से अपना ड्रोन उसकी ओर से भेजा गया है, लेकिन हमारे सेना ने एक तरफ जहां उसके मिसाइल मार गिराए हैं, वहीं जितने भी ड्रोन हैं S-400 ने सभी को नेस्तनाबूद कर दिया है। बिल्कुल चित्रा, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से मजबूती से काम कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से जो भी हमला करने का प्रयास किया जा रहा है उसे नाकाम कर दिया जा रहा है। जम्मू, सांबा, पठानकोट, अमृतसर, इन 4 शहरों में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब तक किसी भी हमले में पाकिस्तान सफल नहीं रहा है। आज जब विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी ने साफ तौर से यह बताया कि पाकिस्तान की तरफ से बीती रात जो ड्रोन से हमले किए गए थे उसके पीछे इनका मकसद यह था कि वो जासूसी कर सके, वो जानकारी ले सके हमारे तमाम सिस्टम के बारे में। और पाकिस्तान आज भी नहीं मान रहा, इस बात की संभावना थी कि पाकिस्तान नहीं मानेगा और इसीलिए भारत की अपनी पूरी तैयारी है और भारत ने यह साफ किया है
जब भी पाकिस्तान इस तरह की उकसाने वाली कार्रवाई भारत के खिलाफ करेगा, भारत के नागरिकों को निशाना बनाने का प्रयास करेगा, भारतीय शहरों को निशाना बनाने का प्रयास करेगा या सैन्य ठिकानों पर, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें गौर से देखिए। ये तस्वीरें आपको आसमान में ड्रोन दिखाई देगा जो पाकिस्तान की ओर से भेजा गया ड्रोन है। गौर से देखिए आसमान में ये तस्वीरें आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जैसलमेर की ये तस्वीरें हैं। जैसलमेर में कल भी हम सबने देखा था कि किस तरह से 30 से ज्यादा ड्रोन मार गिराया गया था और आज एक बार फिर से जैसलमेर में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन अटैक किया गया है। गौर से इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको साफ साफ चारों तरफ घुप अंधेरा है क्योंकि वहां पर ब्लैकआउट है और आसमान में देखिए, ये देखिए आपको ड्रोन दिखाई बहुत छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा ड्रोन। 1 2 3 गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी लगातार कायराना करतूत को जारी रखे हुए है और हमारे जो या तो मिलिट्री बेस हैं या तो फिर जो आम एरिया रिहायशी इलाके हैं वहां पर पाकिस्तान की ओर से निशाना साधा जा रहा है। इस पाकिस्तान को इस बार बहुत कड़ा और बड़ा सबक सिखाना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।